प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। कुछ, सब नहीं, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो इंस्टाग्राम की रीलों को स्क्रॉल कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे अभी तो काफी समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी हमारे पास बहुत समय है। लेकिन मैं हकीकत बताऊं कि समय कब गुजर जाता है ये पता नहीं चलता। हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी कभी समय अच्छा होता है और हालात जब खराब होते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए अभी हमारे पास समय है तो हालात भी अच्छे हैं, तो दोनों को एडजस्ट करके अच्छे से पढ़ाई करो, दोनों को मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत समय है, समय अभी है हमारे पास तो पढ़ाई हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल ना करें। रील को स्क्रॉल करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि यही समय है जो हमारी जिंदगी में 60 साल आगे ले जाने वाला, यानी कि 60 साल हमारी लाइफ में काम आएगा। अगर हम अपनी जिंदगी में अगर इस समय लापरवाही कर देंगे तो हम फिर क्या है, हमारी जो परसेंटेज वगैरह है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए अभी मेहनत करें ताकि दूसरे को नंबर बताने में शर्म ना आए। ठीक है, तो हम लेकर आए यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल का हमारे जीवन में महत्व क्या है। ठीक है, खेल हमारे जीवन में महत्व क्या रखता है। सभी जानते हैं कि खेल जो होता है हमारे भारत देश में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और भी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। तो खेल क्या है, बॉडी को फिट रखता है, डिसिप्लिन हमें सिखाता है। ठीक है, कैसे हमें अनुशासन में रहना है वो सब हमें खेल सिखाता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ गेम। तो इसका देखेंगे सबसे पहले लिखना किस तरीके से। सबसे पहले हमें डालना है इंट्रोडक्शन। क्या डालना है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या डालना है, हमें इंट्रोडक्शन डालना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लिखना है हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले ए वेरी इंपोर्टेंट, यानी कि गेम्स और स्पोर्ट्स खेलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोल इन ह्यूमन लाइफ, और इसका जो रोल है मनुष्य के जीवन में बहुत अहम है, यानी कि खेल को खेलना बहुत जरूरी है और इसका जो रोल है मनुष्य के जीवन में बहुत अहम है। ठीक है, आगे दिया है दे आर नोट, ये केवल केवल नहीं है, ये मानी एक स्रोत, मानी स्रोत, यानी कि ये केवल ये स्रोत नहीं है इसका, क्या, इंटरटेनमेंट, यानी कि केवल इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन कराना ही इसका मेन उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बट लेकिन ऑल्सो हेल्प इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी को भी हमारी क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ये केवल ऐसा नहीं है कि इंटरटेनमेंट का साधन हो, क्या करता है, ये हमारी मदद करता है, चारों तरफ से हमारी मदद करता है। किसमें, पर्सनैलिटी, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है, यानी कि बढ़ाने में हमारी मदद करता है। अच्छी पर्सनैलिटी हमारे अंदर आती है। ठीक है, आगे दिया है दे टीच अस, ये हमको सिखाता है क्या, डिसिप्लिन, क्या अनुशासन में कैसे रहना है हमें। ठीक है, अनुशासन में कैसे रहना है, टीम वर्क, कैसे टीम वर्क करना है, यानी कि मिलजुल कर कैसे काम करना चाहिए। एंड वैल्यू, और महत्वता बताता है ऑफ द टाइम, और टाइम की वैल्यू को बताता है। ये हमें टीम वर्क के बारे में बताता है, डिसिप्लिन के बारे में बताता है और टाइम की वैल्यू के बारे में बताता है कि टाइम की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम क्या खोते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि देखो, प्रकृति के द्वारा कुछ चीजें हमें मिली हुई हैं और जो हमें निःशुल्क मिल रही हैं वो सबसे ज्यादा महंगी है। जो चीज निःशुल्क मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। पानी हमें निःशुल्क मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऑक्सीजन हमें निःशुल्क मिल रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समय आज हमारे पास है इसकी कोई हम वैल्यू नहीं समझ रहे। लेकिन यही हकीकत बताऊं, अगर यही समय हमने अच्छे से अपने समय का यूज किया तो यही समय हमें सोना बना देगा, वरना कबाड़ा बना कर आपको रख देगा। ये समय का सही इस्तेमाल ही व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो आगे दिया है ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क में लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, यानी कि एक जो बॉडी हमारी जब हेल्दी होगी यानी कि स्वस्थ होगी तो उसका जो माइंड है उसमें, यानी कि स्वस्थ बॉडी में ही स्वस्थ माइंड का निवास होता है। ठीक है, स्वस्थ बॉडी में ही
स्वस्थ माइंड का विकास होता है। एंड और स्पोर्ट्स कीप आवर बॉडी, जो गेम है वो हमारे शरीर को रखता है फिट एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत रखता है और फिट रखता है। ठीक है, हमारे शरीर को जो स्पोर्ट्स होता है, जो गेम होता है, जो खेल, वो फिट रखता है और क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, उनकी बॉडी मजबूत होती है। ठीक है, इसलिए गेम खेलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब दूसरा हमारे दिया है यहाँ पे, स्पोर्ट्स ऑल्सो हेल्प, जो खेल है वो और भी मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है इन द डेवलपिंग क्वालिटीज, हमारी क्वालिटीज को बढ़ाने में मदद करता है, लाइक लीडरशिप, कॉर्पोरेशन एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी में भी क्या करता है, हमारी मदद करता है। कैसे हमें साथ साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, उसमें भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। स्टूडेंट्स, छात्रों को जो टेक पार्ट इन गेम्स, जो खेल का हिस्सा होते हैं, बिकम, जो छात्र खेल का हिस्सा होते हैं वो बिकम मोर एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एंड कॉन्फिडेंट इन लाइफ, उन्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा विश्वास होता है, खुद पर कॉन्फिडेंस होता है उन्हें। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है जो खेल से जुड़े होते हैं बच्चे। ठीक है, जो खेल से जुड़े होते हैं, दे लर्न, वह इन्हें सिखाता है हाउ टू फेस, कि कैसे हमें सामना करना चाहिए चैलेंजेस, मुसीबतों का, एंड एक्सेप्ट, और किस प्रकार उन्हें यानी कि उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, बोथ विक्ट्री एंड डिफीटेड विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि वो हमें सिखाता है कि हार और जीत में हमें किस प्रकार का एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक है, गेम हमें सिखाता है कि हार और जीत में हमें किस प्रकार का एटीट्यूड, यानी कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, चाहे हमारी जीत हो या हार हो। ठीक है, दोनों में हमें क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखना चाहिए। कौन सिखाता है हमें, गेम सिखाता है। ठीक है, कौन सिखाता है, गेम। आगे दिया हमारा, मोरेवर, और अधिक गेम्स आर ए गुड वे, जो खेल है वो एक अच्छा रास्ता है, टू रेड्यूस स्ट्रेस, हमारे स्ट्रेस को कम करने का, हमारी टेंशन को कम करने का। तुमने देखा होगा अक्सर जब माइंड में बहुत सारी टेंशन होती है, लोग खेलने निकल जाते हैं, और जब माइंड वहां पे बढ़ जाता है तो जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रेस को बांटने का एक बहुत अच्छा माध्यम भी है। ठीक है, यहाँ तक हुआ हमारा। अब देखेंगे कॉन्क्लूजन, यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट जस्ट, यानी कि गेम और स्पोर्ट आर नॉट जस्ट फॉर फन, ये केवल आनंद के लिए नहीं है, बट लेकिन द ओवरऑल ग्रोथ, ये हमारी क्या है, ग्रोथ में भी काम आते हैं। ठीक है, किस प्रकार, यानी कि हम किस प्रकार ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए भी काम आता है, केवल मनोरंजन के लिए नहीं है गेम। दे बिल्ड, ये बनाता है कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर को, इम्प्रूव हेल्थ, और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एंड प्रिपेयर, और हमें तैयार करता है, अस फॉर द स्ट्रगल्स, यानी कि ऑफ लाइफ, यानी कि ये हमें तैयार करता है जीवन में संघर्ष करने के लिए, ये हमें प्रेरित करता है जीवन में संघर्ष करने के लिए। एवरीवन, प्रत्येक को चाहिए, टेक पार्ट इन सम गेम और स्पोर्ट्स टू लाइव ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि प्रत्येक को चाहिए कि वो जो गेम है, यानी कि खेल का हिस्सा बनना चाहिए अपने सफलता के जीवन के लिए, यानी कि अपने, और स्पोर्ट्स टू लिव लाइफ ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि सफलता के जीवन, अगर हमें सफलता पानी है तो हमें गेम का हिस्सा जरूर बनना पड़ेगा अपने जीवन में, क्योंकि गेम हमें बहुत कुछ, हमारे शरीर को फिट रखता है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखता है। कि एवरीवन, प्रत्येक को चाहिए, टेक पार्ट, यानी कि हिस्सा बनना, इन सम गेम, कुछ खेलों का, और स्पोर्ट्स टू लिव ए हैप्पी, जो रह सकते हैं खुश, एंड सक्सेसफुल लाइफ, जिससे हम क्या करते हैं, खुशी प्राप्त कर सकते हैं और सक्सेसफुल लाइफ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सफलतापूर्वक जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से, गेम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे देखेंगे अपना दूसरा वाला देखेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट